अब आपको थोड़ी गुरु महिमा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम के अंदर, लेकिन आपने एक रूटीन बना लिया कि नित्य नियम तो करना ही करना है, बस फटाफट फटाफट कर लो आज। अब इसको नित्य नियम को करे, ध्यान से सुने, उसमें क्या क्या आदेश है प्रभु का उसके ऊपर विचार गहनता से करे प्रतिदिन, ताकि आप डगमग ना होगे। इसलिए दिया आपको ये। और आप पढ़ते हो, इसके क्रिया इसके विपरीत करते हो, तो आप वही होगे जैसे पहले हम गीता जी का ज्ञान पढ़ते थे और पूजा उस ज्ञान के विरुद्ध करते थे। तो क्या फायदा उस पढ़ने और पढ़ाने का? उस नित्य नियम की क्या फायदा हुआ नित्य नियम का? ये आपको जो भक्ति बोध में वाणी बताई है, इनके अनुसार अपना जीवन भी आपने सुचारू रखना है। तो क्या बताया है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर हैं आप समान। अब देखो गुरु कौन होते हैं। अब जैसे ये 3 लोक के गुरु हैं, और ये जैसा भी इनको ज्ञान है ये साधना बताते हैं, और कहाँ तक स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं। फिर स्वर्ग में अपने पुण्यों को अक्षीण करके ये फिर 84 लाख योनियों में पुण्य लौट आते हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमें लाभ कुछ नहीं। इसलिए अब सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा, अन्यथा गुरु शब्द बहुत होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है जो सच्चा ज्ञान प्रचार करे, जो तत्वदर्शी संत है वही सतगुरु कहलाने का अधिकारी है। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही सतगुरु बनकर आए थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, लीला की थी उन्होंने। इसलिए हम सतगुरु कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। तत्वदर्शी संत कबीर साहिब यानी कबीर प्रभु। तो यहाँ क्या बताया है कि और सतगुरु के स्थान पर फिर गुरु शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि ये गुरु ही नहीं है जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। मास्टर वही होता है, गुरु वही होता है जो कंप्लीट नॉलेज रखता है। इसलिए गुरु शब्द ही बहुत है, लेकिन ये गुरु नकली अपने फीत लगा ली, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा जो सच्चा ज्ञान बतावे। फिर भी सतगुरु कहें या गुरु कहें, वो भूमिका केवल उस पूर्ण संत की तरफ ही होती है। बाकी ये नकली गुरु फीत अवश्य लगा लेते हैं, लेकिन गुरु पद के ये योग्य नहीं है। अब राजा जनक गुरु थे, मार खा गया, उसको कंप्लीट नॉलेज कहाँ था? अपनी पूंजी दे बैठा और फिर 84 लाख योनि में आ गया। फिर वो परमेश्वर कितने दयालु हैं, कबीर परमेश्वर उसी प्यारी आत्मा के साथ कहाँ पहुंचे? पंजाब में, जहां पर सुल्तानपुर में अपनी बहन के घर नानक जी रहते थे, और वहां सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकरी करते थे, और वहां प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, जो सुल्तानपुर शहर के बिल्कुल साथ से बह रही है। वहां प्रभु मिले थे। ये कहानी आपको अभी सुनाएंगे आगे। तो कहते पूरा संत मिलेगा जब यो रोग कटेगा जन्म और मृत्यु का। क्या बताते हैं भाई? फिर जब गुरु मिल जाए पूर्ण,
उसके प्रति हमारी क्या श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे नकली गुरुओं से त्याबिरान माटी हो रही थी और अपनी पूंजी कति खत्म करके अब नानक जी क्या बन गए, सिंपल एक नौकर बन गए। लेकिन उनके अंदर भक्ति की कमाई फिर भी थी जो परमात्मा की शरण मिली। इस कारण से उनके हृदय में प्रभु की चाह तड़फ विशेष थी, जिस कारण से वो हिंदू धर्म में जन्म, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण नानक साहब जी गीता भी पढ़ते थे और फारसी आदि भी सीख ली थी, क्योंकि उसमें अरबी फारसी भी सीख ली थी, संस्कृत भी कुछ सीखी हुई थी। ब्रजलाल पांडे से वो पढ़ा करते थे। लेकिन फिर भी प्रभु की चाह न्यारी थी। जैसे उनके पिताजी ने जब वो सौदा करने के लिए भेजे तो उन्होंने सारा सामान जो लेकर गए थे, पैसे सभी का सामान खरीद के और साधु संतों को भंडारा करके खाली हाथ आ गए। तो उनके पिताजी ने कहा कि तू नाश करेगा। नानक जी के पिताजी ने कहा तू ऐसा लड़का पैदा हुआ, क्या सौदा करके आया तू उस पैसे का। श्री नानक जी ने कहा कि मैं तो सच्चा सौदा कर दिया पिताजी। अब क्या सच्चा सौदा कर दिया कि भंडारा कर दिया, भगवान के बच्चों को खिला दिया। तो तब उन्हें सोचा, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं वो, और संसारिक जो क्रियाएं हैं वो साधु संतों की क्रियाएं से कति विपरीत हैं, उनकी विचार भी विपरीत हैं। इसलिए दोनों पिता पुत्र में कभी नहीं बनी, क्योंकि संत वापस नहीं चला करते थे, वो समाज के अनुसार नहीं चल सकते। तो इसलिए वो उनको वहाँ भेज दिया उनकी बहन के पास कि इसको कितना छोटी मोटी नौकरी में लगा दो, ये बिजनेस के योग्य नहीं है। तो वो नौकरी वहाँ करते थे। ब्रजलाल पांडे से जैसा भी उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था कि श्री कृष्ण सर्वोपरि भगवान है, अजरो अमर है, विष्णु अवतार है, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही कहा है, ऐसा श्री नानक साहब जी ने कति घोट रखी थी ये बातें। अब आपको ये कथा पहले सुनाता हूँ, उसके बाद ये गुरु महिमा कुछ अंश सुना देंगे। पुण्यात्माओं, नानक साहब जी का जन्म सन 1469 और परमेश्वर कबीर जी का प्रगट होना, प्रगट दिवस यानी प्राकट्य सन 1398 से सन 1518 तक, और नानक जी सन 1469 में उनका जन्म हुआ। तो इससे सिद्ध है कि नानक साहब और कबीर साहब समकालीन थे। समकालीन मीन एक ही समय में पैरेलल उनका जीवन रहा है। परमात्मा काशी बनारस में धानक की जुलाहे की भूमिका कर रहे थे और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे थे कि बेटा मैं अपने हीरे मोती माणिक इनको ढूंढता फिरता हूँ, गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, सब लोगों में 1 सेकंड में पहुंच जाता हूँ और अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर उनको अपने बारे में ज्ञान समझाता हूँ। तो परमात्मा को अपनी आत्मा का पता चला, पता तो था ही उनको। तो नानक साहब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में, और प्रतिदिन बेई नदी के ऊपर स्नान करने जाया करते थे और वहीं बैठकर कुछ देर अपनी साधना भी करते थे, जैसा भी उसने गीता का ज्ञान ब्रजलाल पांडे से जो उन्होंने पढ़ा सुना था। एक दिन परमात्मा कबीर परमेश्वर वहां प्रगट हुए थोड़ी सी दूरी पर, और एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा महात्मा एक साधु के रूप में, जो एक काला और कोट पहनते हैं, घुटनों के
से नीचे का, टखनों से थोड़ा ऊंचा, पिंडलियां तई का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं और एक टोप ऊपर पहनते हैं, काला सा टोप, ऊंचे टोप पे ऐसे चोटे से गानू ऐसे ऊंचा सा। तो उस वेशभूषा, जैसे आपने सुना है कि धर्मदास साहिब, धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, और वो वृंदावन मथुरा में ऐसे ही अपनी हिंदू साधना करता हुआ, हिंदू पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार साधना करता हुआ तीर्थों पर भ्रम रहा था, भटक रहा था, भ्रमण कर रहा था। तो वहां परमात्मा यही जिंदा रूप धारण करके गए थे और उसको कहा था, अपने आप को दास कहा था और उसको महात्मा जी कहा था, सुन वैष्णो बैरागी। ऐसे ही अगर सीधा जाकर भगवान कह दे तो कोई सुने को नहीं, क्योंकि काल के द्वारा हम इतने भ्रमित हैं। तो वहां जाकर के परमात्मा ने एक दास की भूमिका की नानक साहिब के सामने। नानक जी वहां बैठे थे, स्नान करके, पहली बार जब परमेश्वर गए तो स्नान करके वो अन्य भक्तों के पास बैठे, यानी वहां बैठे कुछ अपना साधना सी कर रहे थे, जो भी उसको क्रिया बता रखी थी। तो परमात्मा जाकर के नानक जी के पास थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए और उसको राम राम सलाम वालेकुम जो भी कहा उच्चारण किया। नानक जी क्योंकि साधु भाव के व्यक्ति थे, आओ जिंदा महात्मा, आओ जिंदा जी, कैसे आना हुआ, कहां से आए हो, कौन हो तुम। परमात्मा ने परिचय दिया कि मैं एक धानक जाति से बिलोंग करता हूँ, बनारस में रहता हूँ और मैंने रामानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी से दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष मार्ग मुझे चाहिए। उसके लिए मैं जगह जगह साधु संतों के बारे में घूम भटक रहा हूँ। इस क्षेत्र में आया तो आपके बारे में मुझे सुना कि आप बड़े त्यागी वैरागी हैं, आपने ऐसे ऐसे, आपके पिताजी ने आपको सौदा करने के लिए भेजा था, आपने उस पैसे का ही भंडारा कर दिया, आप तो बड़े महान आत्मा हो, आप महापुरुष हो। आपकी महिमा सुनकर वहां जनसाधारण से मैं आपके पास अपने कल्याणार्थ आया हूं। अब नानक जी कहने लगे कि जिससे कोई ज्ञान लेता है उसको गुरु बनाया जाता है। परमात्मा बोले कि मुझे तो ज्ञान की आवश्यकता है, कल्याण चाहिए, मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। अब नानक जी कहने लगे कि सुन जिंदा, जो साधना तो मुसलमान धर्म में करते हो ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं, श्री कृष्ण जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही शक्ति है, विष्णु अवतार ही श्री कृष्ण रूप में आए थे और इन्होंने ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वश्रेष्ठी रचनार है, सारे ऐसे ऐसे पूरी जो भी हो गया सापिटा ज्ञान उन्होंने सुन रखा था, हम जैसा हम हिंदुओं ने सुन रखा था वही उन्हें पांड्या ने उस प्यारी आत्मा को सुना रखा था, वही उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। क्योंकि नानक जी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण और परमात्मा में आस्था होने के कारण अधिक रुचि थी श्री गीता जी के अंदर। तो फिर जैसा भी उसने ज्ञान प्राप्त था नानक जी को, वो परमात्मा को सुनाने लगे, जिंदा महात्मा को, कि प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना चाहिए, इसके अंदर वो रहस्य, गुड रहस्य है, इसके अनुसार ये जाप पाठ करने से मोक्ष हो जाता है। अब परमात्मा ने कहा कि नानक जी मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ।
नानक जी बोले खूब करो प्रश्न। जब उनकी ये वार्ता होने लगी तो 20-30 जो वहाँ के भगत स्नान करने जाते थे, सैर सपट्टा करने जाते थे, वह भी बैठ गए। अब भाई कुछ ज्ञान चर्चा शुरू होगी इनकी। अब नानक जी को परमात्मा ने कहा कि आप बताइए गीता जी का ज्ञान किसने कहा? नानक जी ने तपाक से उत्तर दिया कि ये तो श्री कृष्ण जी ने कहा। महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, अर्जुन को युद्ध करने से मना करा था। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा और आप कहते हो श्री कृष्ण जी अजरो अमर है, इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, ये तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। परमात्मा नानक जी ने कहा कि इसमें कोई शंका है आपको? परमात्मा बोले जिंदा रूप में कि नहीं, शंका नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये मत समझे कि ये अब तू और मैं और ये राजा लोग वर्तमान में ही हैं, तू और मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसके मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिससे पूरे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता यानी आप जिसको श्री कृष्ण कह रहे हो, श्री कृष्ण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो गीता जी का ज्ञान किसने कहा वो तो बाद में बताऊंगा। तो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो क्या ये अविनाशी हैं? अब नानक जी समझ गए भाइयों, तो बात बिगाड़ेगा कुछ। फिर परमात्मा ने आगे बताया कि सुनो, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले सचखंड को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उन संतों को दंडवत प्रणाम कर भली भांति उनको निष्कपट भाव से उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वैसे भक्ति कर और उसके आप परमात्मा के पाने का क्या मंत्र जाप करते हो? परमात्मा ने प्रसन्न किया। नानक जी ने कहा कि मैं ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम वासुदेव भगवते नमः। परमात्मा ने कहा ये ज्ञान कहाँ लिखा है? अब गीता पढ़ा करते थे तो भी नहीं पता था। तो कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओ मंत्र, इसका करना भागवते नमः, ना कोई वासुदेव नमः, ओनली ओम।